हेलो दोस्त, आज आप सबको बिहार स्पेशल का लगभग 150 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। जो बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे बीपीएससी हो या बीपीएससी टीआरई हो, उसके लिए महत्वपूर्ण उपयोगी होगा। लगभग 150 क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है कि बिहार में मानसून का आगमन होता है। बिहार में मानसून का आगमन कब होता है? तो मध्य जून से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदयपुर झील का संबंध किस जिला से है? उदयपुर झील का संबंध किस जिला से है? तो क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण। अगला देखते हैं। पटना में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान की स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1969 में हुआ था। अगला देखते हैं। बराबर की पहाड़ी किस जिला में अवस्थित है? कौन सा जिला हो जाएगा? जहानाबाद हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। 1921 ईस्वी में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था। किसका उद्घाटन किया था पटना में? बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया था। किसका? तो बिहार विद्यापीठ का किया था। बिहार विद्यापीठ का किया था। अगला देख लेते हैं। बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था। किसने किया था संगठित? बिहार राज्य परिषद को किसने किया था संगठित? किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। अगला देख लेते हैं। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया था? तो किसने किया था आश्रम गृह के रूप में किया था? आजीविकों ने किया था। किसने? आजीविकों ने। अगला देखते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, कौन सा स्तंभ में बताया है? तो कौन सा स्तंभ हो जाएगा? भाबरू स्तंभ। आगे देख लेते हैं। गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। किसके अनुरोध पर किए थे चंपारण की यात्रा? कौन सा हो जाएगा? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर किए थे। आगे देख लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था मुकदमा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोतिहारी में चलाया गया था। आगे देख लेते हैं। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था सदाकत आश्रम की स्थापना? तो मजहरुल हक ने किया था। आगे देखते हैं। बिहार में आज़ाद दास्ता सक्रिय रहा था। कौन सा आंदोलन के दौरान बिहार में आज़ाद दास्ता सक्रिय रहा था? कौन सा हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन। बिहार में स्वराज ट्रेन की घटना का संबंध किससे है? तो बिहार में स्वराज ट्रेन की घटना का संबंध किससे है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देख लेते हैं। इसका आंसर भारत छोड़ो आंदोलन से हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन। आगे देखते हैं। बिहार की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? मानसूनी जलवायु। आगे देखते हैं। चामर ग्रहिणी यक्षिणी की मूर्ति मौर्यकालीन मूर्ति कला का श्रेष्ठ प्रतीक है। यह मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो दीदारगंज से हुआ है। कहाँ से? तो दीदारगंज से। आगे देखते हैं। गया में पितृपक्ष मेला प्रतिवर्ष किस महीने में आयोजित किया जाता है? किस महीने में आयोजित किया जाता है? गया में किस महीने में किया जाता है यहाँ पर? तो भाद्रपद आश्विन कृष्ण पक्ष। तो भाद्रपद आश्विन कृष्ण पक्ष के दिन किया जाता है। आगे देख लेते हैं। एक तरफ है खनिज और एक तरफ है संबंधित जिले, यानी कि पायराइट जो मिला था कहाँ से मिला था? तो रोहतास से मिला था। यूरेनियम कहाँ से मिला था? तो गया से मिला था। और गैलेना कहाँ से मिला था? तो बांका से मिला था। और एस्बेस्टस कहाँ से मिला था? तो मुंगेर से मिला था। इस प्रकार 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आंसर डी हो जाएगा। 17 का आंसर डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से बूढ़ी गंडक की सहायक नदी नहीं है? बूढ़ी गंडक की सहायक नदी कौन नहीं हो जाएगा? तो हरहरा नदी हो जाएगा। कौन सा नदी? हरहरा नदी। आगे देखते हैं। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो कहाँ हो जाएगा? तो बरौनी में हो जाएगा। देख लेते हैं 20। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन सा स्थान रखा है? तो बिहार राज्य का जनसंख्या के अनुसार देश में कैमा हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। बिहार में सबसे अधिक एवं सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन है? बिहार में सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो गोपालगंज। कौन सा हो जाएगा? तो गोपालगंज। सबसे अधिक कौन सा हो जाएगा? तो गोपालगंज। और सबसे कम कौन सा हो जाएगा? तो मुंगेर हो जाएगा। आगे देखते हैं।
किस चित्रकला शैली में स्त्री पुरुषों के चेहरे का सिर्फ बायां हिस्सा ही चित्रित किया गया है? किसका किया गया है चित्रित? बायां हिस्सा ही किया गया है। इसका किया गया है तो मधुबनी। किसका किया गया इसका? तो मधुबनी शैली का किया गया है। आगे देखते हैं 23। निम्नलिखित जलकुंडों में से किसका उद्गम स्थल मुंगेर जिला में स्थित नहीं है? तो किसका मुंगेर जिला में स्थित नहीं? तो सूर्य कुंड। सूर्य कहाँ है? तो राजगीर में है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों को सही क्रम में बताएं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, तो इसमें क्या हो जाएगा? पहला क्या हो जाएगा? पटना। सबसे अधिक कहाँ का है? पटना का है। उसके बाद कहाँ का है? तो पूर्वी चंपारण का है। उसके बाद कहाँ का है? मधुबनी का। उसके बाद कहाँ का? गया का। इस प्रकार से क्या पहले एक हो जाएगा, फिर 4, 1 4 1 4 2 और 3, 1 4 2 और 1 4 2 और 3, इनका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर देखते हैं बिहार राज्य के किस जिला में पनबिजली परियोजना का निर्माण फ्रांस के सहयोग से किया गया है? किस जिला में किया गया है? तो रोहतास में। कहाँ किया गया है? तो रोहतास में। आगे देख लेते हैं वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का पटना में नेतृत्व किस महिला ने किया था? तो पटना में नेतृत्व किस महिला ने किया था? श्रीमती भगवती देवी ने किए थे। आगे देखते हैं किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो किस कैमा में किया गया है? तो 52वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। आगे देखते हैं बिहार राज्य में फल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो दरभंगा में। कहाँ है? दरभंगा में। आगे देख लेते हैं बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना किया गया था? बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना किया गया था? तो इलाहाबाद बैंक। आगे देख लेते हैं गंगा के दक्षिणी भाग में 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में मोटे कणों वाली धूसर रंग की पट्टी पाई जाती है। इस पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो इस पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो टाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं कत्था का उत्पादन बिहार के किन जिलों में किया जाता है? कत्था का उत्पादन बिहार के किन जिलों में किया जाता है? तो गया और बेतिया जिला हो जाएगा। आगे देखते हैं जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर प्रतिशत में कितना है? तो कितना परसेंट हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा 71.2 और महिला हो जाएगा कितना? 51.5 हो जाएगा। आगे देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो अभ्रक कहाँ मिला है? अभ्रक कहाँ मिला है? तो गया में मिला है। अभ्रक बोलेगा तो गया में, और स्वर्ण बोलेगा तो मुंगेर में। और डोलामाइट कहाँ मिला है? डोलामाइट कहाँ मिला है? तो रोहतास में मिला है। पेट्रोलियम कहाँ मिला है? तो पूर्णिया में मिला है। इस प्रकार 33 का आंसर क्या हो जाएगा? देख लेते हैं 33 का आंसर सी हो जाएगा। 33 का आंसर सी हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। अविवाहितों द्वारा जट जाटिन नाट्य की प्रस्तुति किस महीने में किया जाता है? किस महीने में किया जाता है? श्रावण महीने में, जो अभी चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं निम्नलिखित में से किसका मकबरा मनेर में स्थित है? तो मनेर में स्थित किसका मकबरा है? तो शाह दौलत का है। किसका है? तो शाह दौलत का है। आगे देख लेते हैं विश्व शांति स्तूप कहाँ है? विश्व शांति स्तूप कहाँ हो जाएगा? तो राजगीर में हो जाएगा। आगे देख लेते हैं मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई थी। कब हुआ था बिहार में पूर्ण हड़ताल? 16 अगस्त 1946 को हुआ था। आगे देख लेते हैं भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान कैमा है? यानी कि जूट उत्पादन में बिहार का स्थान कैमा है? तो दूसरा हो जाएगा। आगे देखते हैं गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है? तो किस जिले में हो जाएगा? तो गया में। कहाँ है? गया में। यानी कि गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है? तो गया में है। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगता है? किस जिले को नहीं लगता है? शिवहर नहीं लगता है, और सिवान लगता है, गोपालगंज लगता है, पश्चिमी चंपारण लगता है, लेकिन शिवहर नहीं लगता है। आगे देखते हैं अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? किस नगर में आयोजित किया गया था? किस नगर में आयोजित किया गया था
तो कहाँ हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ किया गया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्रा में किया गया था। 42 देखते हैं, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। सिकंदर महान का समकालीन कौन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धनानंद हो जाएगा। कौन था, तो धनानंद हो जाएगा। आगे देखते हैं, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन था, तब कौन था संस्थापक, धर्मपाल। कौन हो जाएगा, तो धर्मपाल। देख लेते हैं, पटना में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किससे बना हुआ था, चंद्रगुप्त का महल किससे बना हुआ था, क्या होगा, लकड़ी से बना हुआ था। अगर देख, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने वर्ष 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। कहाँ घोषणा किया था, तो भागलपुर राजमहल में। कहाँ किया था, तो भागलपुर राजमहल में किया था। आगे देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए गए प्रांतीय सभा का स्थापना हुआ था। किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया था, तो 1774 एक्ट के तहत किया गया था। आगे देखते हैं, दशरथ मांझी का संबंध बिहार के किस जिला से है, तो किस जिला से हो जाएगा, दशरथ मांझी का संबंध कहाँ से हो जाएगा, तो गया से हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, अनुपम झील बिहार में कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित हो जाएगा, तो कैमूर में हो जाएगा। आगे 49 नंबर देख लेते हैं, बिहार का प्रसिद्ध लोकनाट्य जाना जाता है, कौन सा जाना जाता है, तो विदेशिया। कौन सा, तो विदेशिया जाना जाता है। 50 क्या कहता है, अरवल जिले का गठन कब हुआ, यह किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, इसका गठन कब हुआ था, 2001 में हुआ था, मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन थे, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन थे, तो नरेंद्र देव थे। कौन थे, तो नरेंद्र देव थे। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, बिहार में तुर्क सत्ता के साथ साथ इस्लामी सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय किससे जाता है, तो किससे जाता है, तो बख्तियार खिलजी को जाता है। आगे देखते हैं, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है किस में है, तो ये पहला ऑप्शन क्या कहता है, पारसनाथ की पहाड़ी। पारसनाथ की पहाड़ी पुराना नहीं है, राजमहल की पहाड़ी से पुराना नहीं है, खड़गपुर पहाड़ी से पुराना नहीं है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, धारबाड़ श्रेणी। कौन सा श्रेणी, तो धारबाड़ श्रेणी के पुराना है। आगे देख लेते हैं, 54, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था, तो किसे नियुक्त किया था, तो सीताब राय को। किसे किया था, सीताब राय को। आगे देखते हैं, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था, लिच्छवी के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, तब पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो उदयन हो जाएगा। कौन सा, तो उदयन। आगे देखते हैं, महाबोधि मंदिर को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था, महाबोधि मंदिर को कब किया गया था शामिल, तो 2002 में किया गया था। आगे देखते, कांवर झील किस जिले में अवस्थित है, तो कौन सा जिला हो जाएगा, तो बेगूसराय। कहाँ हो जाएगा, बेगूसराय। आगे देख लेते हैं, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन बनाए गए थे, स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन बनाए गए थे, तो जयराम दास, दौलत राम दास। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से बरौनी में क्या नहीं है, निम्नलिखित में से बरौनी में क्या नहीं है, यानी कि ताप विद्युत केंद्र है ही, तेल शोधक कारखाना है ही, उर्वरक का कारखाना है ही, लेकिन पायराट फॉस्फेट और केमिकल लिमिटेड वहाँ नहीं है। आगे देख लेते हैं, बिहार में हेमेटाइट किस्म का लौह एक्स मिलता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में मिलता है लौह एक्स मिलता है, तो भागलपुर में मिलता है। कहाँ, तो भागलपुर। आगे देखते हैं, विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य कब स्थापित किया गया था, तो कब स्थापित किया गया था, तो इसमें चारों ऑप्शन गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1991 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था, 1991 में। कहाँ किया गया था, तो भागलपुर। देख लीजिएगा, कहाँ किया गया था, तो भागलपुर में किया गया था। और कब किया गया था, 1991 में किया गया था। आगे देख लेते हैं, बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियाँ प्राप्त हुआ है, किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पाटलिपुत्रा से प्राप्त हुआ है। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, मैथिली कोकिल की उपाधि से किसे विभूत किया गया है, तो किसे विभूत किया गया है, इसका आंसर देख लीजिए, किसे विभूत किया गया है, तो विद्यापति को। किसको किया गया है, विद्यापति
पति को। आगे देखते हैं पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1916 में किया गया था। 66 देख लेते हैं। बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? तो कौन सा हो जाएगा प्रमुख? चावल, गेहूं और मक्का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में दाहिने ओर से मिलती है? कौन सा नदी है जो दाहिने ओर से मिलती है? कौन सा नदी हो जाएगा? तो सोन नदी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किससे नियुक्त किया था? तो किससे नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को नियुक्त किया था। आगे देख लेते हैं। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है भारत नेपाल सीमा के समानांतर। कैसे हो जाएगा? भारत नेपाल सीमा के समानांतर कैसा है? विस्तृत है। आगे देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन प्रदर्शित करता है? तो कौन करता है? पहले कहाँ हुआ था? रोहिणी में हुआ था, उसके बाद पटना में, उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद जगदीशपुर में। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 71 देखिए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को पहली बैठक पटना में किस वर्ष किया गया था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो बैठक हुआ था पटना में किस वर्ष किया गया था? तो 1934 में किया गया था। आगे देख लेते हैं। 72 बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किसने किया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। किसने? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला देखते हैं। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो कौन सा हो जाएगा? मुंगेर। कौन सा हो जाएगा? तो मुंगेर अप्रभावित रहा था। कौन सा अप्रभावित रहा था? मुंगेर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो कितना हो जाएगा? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक हो जाएगा। आगे देखते हैं। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरोध आंदोलन एक हिस्सा रहा था। कौन सा आंदोलन का एक हिस्सा रहा था? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? सविनय बगिया आंदोलन का हिस्सा रहा था। आप सब बताइए कि सविनय बगिया आंदोलन हुआ था कब? आगे देखते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। आगे देखते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो किस राजवंश ने शासन किया था? तो मौर्य वंश ने किया था। आगे देखते हैं। महासुंदरी देवी का संबंध किससे है? महासुंदरी देवी का संबंध किससे हो जाएगा? तो पेंटिंग से हो जाएगा। किससे था? तो पेंटिंग से। अगला देख लेते हैं। बिहार का विश्व विख्यात सोन तो कब किया गया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन मार्च 1929 में किया गया था। अगर देखते हैं। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़ा हुआ था? तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। आगे देख लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंड ग्राम में हुआ था। आगे देखते हैं। स्वामी सहजानंद का संबंध था किस आंदोलन से? स्वामी सहजानंद का संबंध था तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ। बिहार के किसान आंदोलन के साथ उनका संबंध था। आगे देखते हैं। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो महामाया प्रसाद सिन्हा हो जाएंगे। आगे देखते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्व प्रमुख केंद्र कौन था? तो कौन हो जाएगा? तक्षशिला हो जाएगा। आगे देखते हैं। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा के दीवान कब प्रदान किया था? तो कब प्रदान किया था? 12 अगस्त 1765 को प्रदान किया था। आगे देखते हैं। बिहार का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो कितना परसेंट हो जाएगा संपूर्ण क्षेत्रफल का? 2.8% हो जाएगा। आप सब बताइएगा जनसंख्या का कितना परसेंट है? बिहार को दिल्ली सल्तनत में शामिल करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? प्रथम सुल्तान कौन सा हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा। इल्तुतमिश होगा। इसमें कोई आंसर नहीं दिया गया है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इल्तुतमिश हो जाएगा। इल्तुतमिश हो जाएगा। आगे देखते हैं। 105 नबीनगर ताप विद्युत परियोजना का संबंध किस जिला से है?
तो किस जिला से हो जाएगा? तो औरंगाबाद। कौन सा जिला? औरंगाबाद। आगे देखते हैं, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितना है? कितना हो जाएगा? 2 सीट आरक्षित किया गया है। आगे, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर बिहार का उत्तरी भाग किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो बिहार का उत्तरी भाग किस वर्ग के अंतर्गत आता है? CWG के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं, बिहार की जलवायु पर किन कारण या कारकों का प्रभाव पड़ता है? तो किसका प्रभाव पड़ता है? तो हिमालय की अवस्थिति का प्रभाव पड़ता है, कर्क रेखा से दूरी का प्रभाव पड़ता है, बंगाल की खाड़ी से इसकी निकटता का प्रभाव पड़ता है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं, 1942 ईस्वी के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो किस जेल में रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में रखा गया था। आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। आगे देखते हैं, बिहार का कालिदास किसे कहा जाता है? बिहार का कालिदास किसे कहा जाता है? तो भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। आगे देखते हैं, पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई तथा इसमें वार्डों की संख्या कितना है? कितना हो जाएगा? तो इसका स्थापना कब हुआ? तो 1952 में। इसमें कितना वार्ड हो जाएगा? तो 75 हो जाएगा। आगे देखते हैं, बिहार में निम्न जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन है? बिहार में सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? बिहार में सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? तो पटना हो जाएगा। आगे देखते हैं, बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है। कब हो जाएगा? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, बिहार के बरौनी में तेल शोधक कारखाने की स्थापना कब किया गया था? तेल शोधक का स्थापना कब किया गया था? 1964 में किया गया था। आगे देखते हैं, मिलान करना है, यानी कि एक तरफ शास्त्रीय भाषा है, एक तरफ जिस वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो देख लेते हैं, यानी कि तमिल भाषा को कब दर्जा दिया गया था? 2004 में। तमिल भाषा को कब दिया गया था? 2004 में दिया गया था। कन्नड़ और तेलुगु भाषा को कब दिया गया था? 2008 में दिया गया था। संस्कृत भाषा को कब दिया गया था? 2005 में दिया गया था। उड़िया को कब दिया गया था? उड़िया को कब दिया गया था? 2014 में दिया गया था। मलयालम को कब दिया गया था? 2013 में दिया गया था। इस प्रकार इसका 116 का आंसर क्या हो जाएगा? 116 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 116 का बी हो जाएगा। 17 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था? किस वर्ष किया गया था? तो 1963 में किया गया था। अगला देख लेते हैं, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? तो पिंगली वेंकैया ने बनाया था। आगे देख लेते हैं, सुमेलित करना है, एक सदस्य है, उसका मुख्यालय है, यानी कि नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? यानी कि नाटो किससे संबंधित है? तो देख लेते हैं, कितना? 119। नाटो किससे संबंधित है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि पहला की क्या हो जाएगा? डी। यानी कि नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ का क्या हो जाएगा? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ब्रिक्स का क्या हो जाएगा? ब्रिक्स में कौन कौन सा देश शामिल है? तो ब्रिक्स में कौन कौन सा देश शामिल हो जाएगा? तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका हो जाएगा। एशियान में क्या हो जाएगा? एशियान का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ इंडिया एसोसिएशन नेशंस हो जाएगा। इस प्रकार 119 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 119 का सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, 120 क्या कहता है? ये भी क्या करना है? मिलान करना है, यानी कि UNHCR का फुल फॉर्म क्या होता है? एक क्या हो? UNHCR क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूज। एक का क्या हो जाएगा? 3। उसके बाद UNICEF यानी कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फील्ड होता है। उसके बाद यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यानी कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनेस्को का क्या हो जाएगा? तो एक हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। इस प्रकार 120 का आंसर क्या हो जाएगा? 120 का आंसर डी हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं 125। ये भी क्या करना है, सुमेलित करना है, यानी कि 121 क्या करना है, सुमेलित करना है, यानी कि इंसेट। इंसेट किससे संबंधित है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। किससे संबंधित है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट GSLV, यानी कि GSLV यानी कि इसका क्या होगा, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बी का क्या हो जाएगा, डी। अब PSLV यानी कि तीसरा का क्या होगा, PSLV क्या हो जाएगा, पोलर सैटेलाइट जांच व्हीकल। और उसके बाद PSLV का हो जाएगा, मतलब कि PSLV का क्या हो जाएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV का क्या हो जाएगा, SLV का क्या होगा, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इस प्रकार क्या हो जाएगा, 121 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। 121 का बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होता है, तो प्रत्येक टीम में कितना खिलाड़ी होता है, तो 5 खिलाड़ी होता है। आगे देख लेते हैं, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो किस खेल से संबंधित हो जाएगा, तो फुटबॉल से हो जाएगा। किस से हो जाएगा, तो फुटबॉल से हो जाएगा। आगे देखते हैं 124 देखते हैं, शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं, यानी कि शतरंज बोर्ड में कितना वर्ग होता है, तो इसका 124 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 64। कितना होता है, शतरंज बोर्ड में कितना होता है, तो 64 होता है। आगे देखते हैं 125, टी शब्द किस खेल से संबंधित है, तो किस खेल से संबंधित हो जाएगा, तो गोल्फ से हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खेल का संबंध नॉकआउट से है, किस खेल से संबंध नॉकआउट से है, तो क्या हो जाएगा इसका, बॉक्सिंग से। किससे है, तो बॉक्सिंग से। आगे देखते हैं, टाइगर वुड्स से संबंधित है, किससे संबंधित है, टाइगर वुड्स किससे संबंधित है, तो गोल्फ से संबंधित है। आगे देखते हैं, ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो किस खेल से संबंधित हो जाएगा ईरानी ट्रॉफी, तो क्रिकेट से हो जाएगा। 129 देख लेते हैं, USA की संसद जानी जाती है, कैसे जाना जाता है, 129 का क्या हो जाएगा, कांग्रेस के रूप में हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 30। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम लोगों द्वारा बोली जाती है, तो कौन सी भाषा बोला जाता है विश्व में, तो चीनी भाषा बोला जाता है। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।